चलो, तो आज जो है वो हम लोग को पढ़ना है। तो कुछ लोग बैठेंगे, ठीक है। आज जो है हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चंस ऑफ द टाइप a प्लस रूट बी, या इसको हम लोग i प्लस f टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द टाइप a प्लस रूट बी, या इसको हम लोग और क्या कहते हैं, i प्लस f टाइप का क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है वो देखो जरा। जैसे मैं तुम लोग को एक एग्जांपल शो करता हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर of नहीं, which is less than or equal to √2 plus 1 whole raised to 6। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू समथिंग, उसका क्या मतलब होता। जैसे मान लो कोई नंबर होता x, एक नंबर होता 10.69, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x जो है वो क्या होता, 10.69 से एक जस्ट छोटा वाला इंटीजर 10, 10.69 से एक जस्ट छोटा वाला इंटीजर, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला साइन भी यूज करते हैं। याद है, ये मैंने उस समय पढ़ाया था, ये वाला साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन, जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। यस सर। सर वो जो सीए के लिए मॉड आएगा क्या सर? हाँ, सीए में मॉड आने वाला है सर, मॉड्यूलस। हाँ, जितना पढ़ाया गया उतना आएगा सर मतलब मैं मतलब जून बैच से हूँ सर, तो फिर आपने पढ़ाया नहीं था सर मॉड, मतलब एक ही क्लास लिया था। अच्छा, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया। ठीक, सो जैसे मान लो x जो है कोई नंबर है 10.69, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 10। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये मतलब नहीं है कि तुमको राउंड ऑफ करना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है,
कि उस नंबर से जस्ट छोटा वाला एक इंटीजर बताना है। तो जैसे √2 + 1 होल रेज टू 6, ये कुछ नंबर आता, मान लो कि √2 + 1 कितना होता है, √2 1.4 + 1 2.4, 2.4 होल रेज टू 6, मान लो ये आ जाता से 52.7 मान लिया। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता, 52 होता। 52. 52. तो ये हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब तुम ही सोचो ना कि √2 + 1 होल रेज टू 6 निकालना तो थोड़ा कठिन काम है। सो मैं क्या कहूँगा कि जैसे मान लिया कि √2 + 1 होल रेज टू 6, इसको ना मैंने I + f लिख लिया। क्या लिख लिया, I + f। मतलब जैसे कोई नंबर 52.7 है तो उसको मैंने कैसे लिख लिया, 52 + 0.7। तो 52 क्या हो गया, उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट हो गया, और 0.7 क्या हो गया, उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो √2 + 1 होल रेज टू 6 का कुछ इंटीग्रल पार्ट होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो उसको मैंने कैसे लिख लिया, I + f, that is equal to √2 + 1 होल रेज टू 6। अंडरस्टूड? Yes. ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने मन से एक टर्म डिफाइन करते हैं f'। अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जनरली पता है कैसे होते हैं, जिसमें ये जो दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हो, जैसे √2 है और 1 है, इनके इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बिटवीन 0 to 1 है। देखो √2 कितना होता है, 1.414, और 1 तो 1 ही होता है। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 0.4 कह रहा हूँ, जो बिटवीन 0 एंड 1 है, ठीक है। तो ये जो a + √b वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसमें a और √b की वैल्यू जो होती है, उसमें क्या होता है कि a और √b की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। तो हम लोग ने f' अपने मन से लिख लिया, लेट f' इज इक्वल टू √2 - 1 होल रेज टू 6। इतनी बात क्लियर है, बोलो बच्चों। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो देखो ये पोर्शन थोड़ा अलग कर देता हूँ मैं, ताकि ये रफ वर्क टाइप का। अच्छा, f' के बारे में मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ क्या, जैसे √2 - 1 जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, तो उसका अगर तुम कोई भी पावर लो, जैसे √2 - 1 होल रेज टू 6, तो क्या वो भी बिटवीन 0 एंड 1 होगा क्या, 0 से 1 के बीच में ही होगा क्या? अगर कोई नंबर है जो 0 से 1 के बीच में, यस सर। तो उसका आप कोई पावर भी लो, हायर पावर लो, तो वो भी 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि f' विल लाई बिटवीन 0 से 1, ठीक है। तो सिर्फ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज व्हाट, सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ना दोनों में, दोनों इक्वेशन को या तो ऐड करना होगा या तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। उनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है वो उस हिसाब से चूज करना है, ताकि जो रूट वाले टर्म्स हैं वो क्या हो जा रहे हो, कैंसल हो जा रहे हो। जो इररेशनल टर्म्स हैं दे गेट कैंसल्ड। तो देखो जैसे I + f, इसको मैं कैसे लिखता, इसको मैं लिखता 6c0 √2 रेज टू 6 + 6c1 √2 रेज टू 5 + 6c2 √2 रेज टू 4। इधर थोड़ा एरिया साफ कर लेता हूँ।
प्लस 6c3 रूट 2 रेस टू 3, सबको समझ में आ रहा है? प्लस 6c4 रूट 2 रेस टू 2 प्लस 6c5 रूट 2 रेस टू 1 प्लस 6c6 रूट 2 रेस टू 0, मतलब 66। ठीक है। अच्छा, एफ डैश अगर मैं लिखने जाता तो वो क्या होता? देखो पहला टर्म तो क्या था, 6c0 रूट 2 रेस टू 6 और माइनस 1 रेस टू 0 तो प्लस ही हो जाता, माइनस 6c1 रूट 2 रेस टू 5 प्लस 6c2 रूट 2 रेस टू 4 माइनस 6c3 रूट 2 रेस टू 3 प्लस 6c4 रूट 2 रेस टू 2 माइनस 6c5 रूट 2 रेस टू 1 प्लस 6c6। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यहाँ तक सबको क्लियर है? दिस इज से इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब बताओ मेरे को दोनों इक्वेशंस को ऐड करने की जरूरत है कि सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है? Add, sir. देखो रूट 2 रेस टू 6 क्या वो इररेशनल नंबर बनता कि रैशनल नंबर बनता? Rational numbers. Rational. रैशनल बनता। ये इररेशनल होता, ये रैशनल होता, ये इररेशनल होता। तो मेरे को तो क्या करना है, एक तरीके से इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है और इसको हटाना है। तो कैसे हटाते हैं? दोनों को ऐड करके हटाते हैं हम लोग। तो देखो i प्लस एफ डैश, यहाँ पे प्लस लिख दिया, एडिंग बोथ द इक्वेशंस। अब देखो जो येलो वाले हैं वो लोग तो कैंसिल हो जाते हैं और जो बचे हुए हैं वो लोग सब लोग 2 टाइम्स हो जाते हैं क्या? जैसे ये और ये सेम है तो 2 टाइम्स 6c0 रूट 2 रेस टू 6, मतलब 6c0 इंटू 2 रेस टू 3 प्लस, अब ये दोनों ऐड हो जाते दो बार तो 6c2 रूट 2 रेस टू 4, मतलब 2 का होल स्क्वायर। फिर ये लोग ऐड हो जाते दो बार 6c4 रूट 2 रेस टू 2, तो वो 2 बन गया। फिर ये ऐड हो जाते 6c6। समझ में आई बात? सो 2 टाइम्स, अब देखो ये कितना बन गया, 8 बन गया। 6c0 तो 1 होता है और 2 क्यूब 8 होता है। अच्छा 6c2 कितना होता है, 6 इंटू 5/2 15, 15 इंटू 4 60, 6c4 भी 15 होता है और 15 इंटू 2 30 और 6c6 1 हो जाता है। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes. तो कितना बन गया जल्दी से बताओ? 99 इंटू 2 आई थिंक Sir, 198. 198। So this is what I plus f dash is equal to 198। ओके चलो इतनी बात क्लियर है हम लोग को। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। 198 एक इंटीजर है, i भी एक इंटीजर है, तो इससे क्या हम लोग ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं क्या कि f प्लस एफ डैश को भी एक इंटीजर ही होना पड़ेगा? Yes, sir. हाँ सारे बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है? f प्लस एफ डैश शुड ऑल्सो बी एन इंटीजर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि f प्लस एफ डैश क्या क्या हो सकता है। तो देखो f क्या होता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। f क्या होता है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बताया था
कि 52.7 को 52 प्लस 0.7 लिख सकते थे, तो उसमें f जो है वो 0.7 और I जो है वो 52। तो किसी भी नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी नंबर लाइज बिटवीन 0 से 1। सो f हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम लोग ने यहाँ पे ये बात निकाली थी कि f डैश भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा होगा। सो f डैश भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो f प्लस f डैश कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 से 2 के बीच में। इसका मतलब f प्लस f डैश इज अ नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 0 से 2। अब मेरे से कोई बंदा बोल दिया कि f प्लस f डैश ये एक इंटीजर है। सिंस f प्लस f डैश इज एन इंटीजर, तो कोई नंबर है जो 0 से 2 के बीच में है विथ ओपन ब्रैकेट एंड इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब वो नंबर कौन सा हो सकता है? सर 1। वो 1 ही हो सकता है। It means f plus f dash should be what? 1. Fine. So हम लोग यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं? I plus 1 that should be 198. Therefore I is equal to 197. I is equal to 197. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब तुम √2 plus 1 whole raised to 6 निकाल रहे होगे, √2 plus 1 whole raised to 6 निकाल रहे होगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 197 पॉइंट समथिंग टाइप का हो रहा होगा। कैलकुलेटर में निकाल के देख लेते हैं। कहाँ गया कैलकुलेटर? तो इतनी बातें समझ में आई तुम लोग को? यस सर। सब लोग कमेंट करो Yes, एक बार जल्दी से। तो थोड़ा सा ऊपर जाइए। ये कैलकुलेटर से मैंने निकाला तो ये आया 197.9949। यस सर। ठीक है, तो सर अगर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होता हाँ, तो सर हम जैसे अगर हमें ऐसे रैशनल टर्म्स में से दिया होता, बट सपोज ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू कुछ ऐसे 10.1 या 10.2 ऐसे होती, और जो हम एफ डैश बनाते वो अगर उससे थोड़ा ज्यादा होता, जैसे 0.3 या 0.4 होता, पर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सर तो फिर वो एक्चुअल वाले से तो कम आ जाएगा उससे रिजल्ट, मतलब उससे करेक्ट कैसे आएगा? बता रहा हूँ, रुको, एक वो वाला एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं तुमको। पहले एक बार ये वाला देख लो सब लोग। यस स्टूडेंट, जल्दी से कमेंट करो ये समझ में आया। इसमें किसी भी पार्ट में डाउट है तुम लोग को तो एक बार पूछ लो। सर थोड़ा सा दिखाई नीचे और नीचे पार्ट इधर। सर हाँ बोलो। सर आप वो 2 into 6 CO वाला पार्ट समझा सकते हो हमने कैसे किया? नॉर्मल कैलकुलेशन क्या भाई, देखो एक तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि तुम लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे 6C1 6C2 6C3 ये सब वैल्यू निकालने में कंफर्टेबल नहीं हो। तो ये सब वैल्यूज तुमको बहुत आसानी से निकालने आ जाना चाहिए। 6C0 कभी भी यहाँ पे 0 होता है तो ये 1 होता है, ठीक है। 6C1 तो ये जो है मतलब 6 को एक बार लिखा 6। 6C2 मतलब 6 into 2 सॉरी 6 into 5 upon 2 फैक्टोरियल। 6C3 6 5 4 upon 3 फैक्टोरियल। याद करो ये सब मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था, NCR वगैरह की वैल्यू निकालना। तो वहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, आपस में मल्टीप्लाई किया, इसकी वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, आपस में मल्टीप्लाई किया, इसकी निकाली, इसकी निकाली, आपस में। ये तो केवल प्योर कैलकुलेशन बेस्ड है।
ठीक है? ओके सर। हाँ, और किसको क्या डाउट है? स्टूडेंट्स? सर यहाँ पे हम लोग ने ऐसे अज्यूम किया कि मतलब दिया था क्वेश्चन में, क्या दिया था? सर ऐसे अज्यूम किया क्या, मतलब आई इंटीजर है फिर एफ प्लस एफ डैश इंटीजर है? नहीं, मैंने जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो 25.7 हो, तो 25.7 को हम लोग 25 प्लस 0.7 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है और ये उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हर नंबर का अपना एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो जैसे हम लोग से क्या पूछा गया है, हम लोग से √2 + 1 होल रेज टू 6, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका सॉरी उसका इंटीग्रल पार्ट पूछा गया है। मतलब मेरे से एक तरीके से आई की वैल्यू पूछी गई है, तो मैंने इसको मान लिया कि आई प्लस एफ के बराबर है ये। फिर एफ डैश मैंने अपने मन से अज्यूम किया, वो क्या है, दिस माइनस दिस, √2 - 1 होल रेज टू 6। ठीक है, और ये बेसिकली क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, यहाँ पे ए और √b के बीच में जो डिफरेंस होगा, ये वाला साइन क्या होता है, डिफरेंस वाला साइन होता है, दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। ए और √b के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज बिटवीन 0 एंड 1, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो पाएंगे। तो एफ डैश जो है मैंने ऐसे अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि ए डिफरेंस √b मतलब वो 0 से 1 के बीच में, तो उसका पावर भी 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब ओवरऑल पावर मिला के एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में। फिर इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को एक्सपेंड किया, सेकंड इक्वेशन को एक्सपेंड किया, और फिर 2 सेकंड रुक के सोचा कि मेरे को दोनों को ऐड करना चाहिए कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे डिसाइड करूंगा मैं, वो मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि हमारे इरेशनल टर्म्स कैंसिल हो जाने चाहिए। व्हाट वी वांट दैट इरेशनल टर्म शुड गेट कैंसल्ड। तो जैसे अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद कुछ ऐसा बन गया, i + f डैश इज इक्वल टू 198। उसके बाद 198 तो एक इंटीजर है, पता ही है हम लोग को, i भी एक इंटीजर ही है, क्योंकि i तो हम क्या मान के चल रहे हैं, किसी नंबर का इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, इंटीजर वाला पार्ट। तो अगर ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, इन दोनों के सम को भी इंटीजर होना ही पड़ेगा। ये अग्री करोगे? तो मान लो ऐसे इसको इधर लेके चले गए से, यस सर। अब वो ये वाला जो नंबर है वो कौन सा इंटीजर हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। तो f जो है वो 0 से 1 के बीच में है, किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में होता है। f डैश भी 0 से 1 के बीच में है, क्यों? क्योंकि वो तो अभी हम लोग ने ऊपर देखा ही था, प्रूफ करके आए थे। इट मींस इन दोनों का सम कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग ने ये दिखा दिया था कि f + f डैश को इंटीजर होना है, तो f + f डैश 0 से 2 के बीच में और उसको इंटीजर भी होना है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि वो 1 आ जाए, मतलब i + 1 इज इक्वल टू 198, therefore i is equal to 197। ओके सर। ठीक है, so √2 + 1 होल रेज टू 6, दैट विल बी 197 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। और फिर मैंने इसको कैलकुलेटर से इवैल्यूएट किया, तो कैलकुलेटर से इवैल्यूएट करने पे ये दिख गया, समझ में आ गया कि अरे हाँ, हम लोग ने जो किया वो सही किया। सर ऐसे क्वेश्चंस में पावर बड़ी हो जाए तो फिर काफी लंबा प्रोसेस आएगा। हाँ देखो, ऐसे क्वेश्चन में पावर बड़ी हो जाए तो पता है क्या पूछ सकता है, पूछ ये सकता है कि जैसे मान लो √2 + 1 होल रेज टू 20 है और ये से i + f के बराबर है। तो i इवन होगा कि ऑड होगा, वो फाइंड करना। ठीक है,
तो अभी मैं मतलब जब इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा तब मैं तुम लोग को पूरा समरी बताऊंगा कि सब कुछ कैसे सोचना है विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। सो इतना बेसिक समझ में आया सबको? बोलो स्टूडेंट्स। यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है √2 + 1 होल रेज टू 5 इज इक्वल टू I + F। ठीक है, देन फाइंड I। देखो यहाँ पे ऑड पावर दिया हम लोगों ने और क्या दिया था, इवन पावर दिया था। सर क्वेश्चन जैसे कि अगर कोई भी क्वेश्चन है जैसे माइनस आ गया, वैसा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा ना बीच में? क्या मतलब बीच में माइनस सिंबल आए वैसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा? किसमें, जब दोनों जगह सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? नहीं मैम, वाला कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ लाइक मतलब हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं ऐसा देखो टाइप का। देखो √2 - 1 अगर दिया होता बाय द वे मान लो, तो √2 - 1 तो √2 कितना होता है 1.414 -1, तो ये तो 0.414 है। यस सर। का होल रेज टू 5 करोगे तो वो अभी भी बिटवीन 0 एंड 1 ही आएगा। यस सर। तो अगर इसका कोई पूछे कि इसका I क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या है, तो नहीं होगा सर, 0 ही होगा। 0 ही होगा। तो इसका तो इंटीग्रल पार्ट बहुत ऑब्वियस सी बात है कि 0 होगा। सर अगर लाइक √2 के से √3 या √5 होता तो हमें ये रूल अप्लाई नहीं करता, हम ऐसे जैसे कर रहे हैं। हाँ, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। क्वेश्चन मतलब हमेशा ये √2 होता है? नहीं, √2 नहीं, बस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बिटवीन 0 एंड 1 आना चाहिए। जैसे √a है और b है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है √a - b का जो डिफरेंस, मतलब से मॉड ले लिया, दैट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि उसी की वजह से तो फिर मैं f' को डिफाइन कर पाऊंगा और f' के बारे में लिख पाऊंगा कि f' जो है वो 0 से 1 के बीच में। अगर तुम जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं √5 - 1 होल रेज टू 6 लिखूं से f' लिखूं, ठीक है, तो √5 कितना होता है बताओ? 2.3 के अराउंड से, तो 2.3 - 1 मतलब 1.3 होल रेज टू 6। अब इसको देख के मैं f' के बारे में कुछ कंफर्टेबली कह सकता हूँ क्या कि ये कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा? नहीं बोल सकता यहाँ पे। हाँ, अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में होती, जैसे मान लो 0.7 होल रेज टू 100 भी होता मान लो, तो मैं इसको कह सकता था कि डेट इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन अगर 1.3 होल रेज टू 10 भी होता तो ये किसके बीच में लाई करेगा वो नहीं पता हमको। ठीक है, सो यू विल ऑब्जर्व दैट द क्वेश्चंस विल बी सच दैट कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, जो √a और b है। उससे डिफरेंट क्वेश्चन आएगा भी नहीं।
तो उसके लिए तुमको वरी नहीं करना। सर 82। 82। हाँ सर 82 आ रहा है। यस गुड। कैलकुलेटर से निकाला क्या? नहीं सर, सॉल्व किया। बहुत अच्छा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को कि पहले इसको मिटाना होगा। तो ये बात समझ में आई कि रूट ए और बी के बीच का डिफरेंस 0 से 1 के बीच में हम लोग क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस श्रेयांश बताओ, 0 से 1 के बीच में रूट ए और बी का डिफरेंस क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर हाँ सर 0 मतलब एक √2 बोलना क्या है सर एक्चुअली में? मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन होगा, जैसे इसमें एक रूट बी है, रूट ए है और एक बी है, यस सर, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो that 0 के और 1 के बीच में होगा सर। हाँ 0 एंड 1 के बीच में हर क्वेश्चन ऐसा क्यों होगा? सर ऐसा होगा क्योंकि लाइक मतलब हम ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं ना। नहीं, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है। चलो ठीक है और सर। कौन आंसर देगा? दिव्यांश। सर आप वो पार्ट रिपीट कर सकते हैं, एक्चुअली मैं क्वेश्चन कर रहा था तो ध्यान नहीं गया। चलो ठीक है। आदित्य यस सर। तुम बताओ, रूट सर ए एक और बार आप रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि जैसे रूट ए है और बी है, तो तुम जितने भी क्वेश्चन ऐसे देखोगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो बिटवीन 0 एंड 1 होगा। यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन क्यों हो रहा होगा? सर इससे जो हम ये मेथड अप्लाई करते हैं, जैसे हम जब रूट ए उनके बीच में डिफरेंस जब एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रहता है, उसका फिर हम और फिर जब हम एफ डैश अज्यूम करते हैं, उससे जब हम उनका समेशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, उससे हमें प्रिसाइज आंसर मिलता है। जैसे 1 या जीरोस की वैल्यू रहेगी, अगर ऐड करेंगे तो 1 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 रहेगा, तो उसमें हमें सॉल्व करने में इजियर हो जाता है। चलो ठीक है। सर या तो फिर मतलब लास्ट आंसर जो आना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वो आई के बराबर आ जाए इसके लिए। नहीं, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो पहले इसको एक्सपेंड कर दो। तो 5c0 √2 raised to 5, 5c1 √2 raised to 4, 5c2 √2 raised to कितना 3, प्लस 5c3 √3 raised to 2, √2 raised to 2, 5c4 √2 प्लस 5c5। अच्छा एफ डैश में कैसे लिखता? एफ डैश जो है हमेशा बड़ा माइनस छोटा लिखना होगा। मतलब जैसे यहाँ पे √2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो √2 माइनस 1 लिखूंगा। अगर जैसे मान लो कि हमारा ऐसा होता कि कैसा होता, √5 प्लस 3 होता, से आई प्लस एफ इज इक्वल टू √5 प्लस 3 होल रेज टू 7 होता। तो एफ डैश में कैसे लिखता? 3 माइनस √5 होल रेज टू 7। 3 बड़ा है और √5 छोटा है, पता है कि नहीं? तो इसको एक्सपेंड करोगे तो यू विल बी गेटिंग 5c0 √2 रेज टू 5 माइनस 5c1 √2 रेज टू 4 प्लस 5c2 √2 रेज टू 3 माइनस 5c3 √2 रेज टू 2 प्लस 5c4 √2 माइनस 5c5। फाइन। अच्छा हम लोग को सॉरी, हम लोग को हटाना किसको है?
हम लोग को इसको हटाना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? यस So I will write I plus f plus f dash is equal to, तो देखो जो येलो वाले थे वो लोग कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और बाकी 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स 5c1 इंटू रूट 2 रेस टू 4। रूट 2 रेस टू 4 का क्या मतलब है? 4। 5c3 रूट 2 रेस टू 2 प्लस 5c5, समझे? तो 2 टाइम्स 20, अच्छा 5c3 की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 4 10 इंटू 2 20 प्लस 1, मतलब कितना हो गया? 82। तो देखो I प्लस f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 82 है। I एक 82 एक इंटीजर है, I भी एक इंटीजर है, इसका मतलब f माइनस एफ डैश को भी क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि f जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और f डैश भी जो है वो 0 से 1 के बीच में है। तो इन दोनों का डिफरेंस कहां से कहां तक होगा? कोई सोचेगा कि मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 0 से 0 आ जाएगा, लेकिन ये तो गड़बड़ चीज है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कहां से कहां तक लाई करेगा? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि f को मिनिमम लेना चाहिए और f डैश को मैक्सिमम लेना चाहिए। तो f की मिनिमम वैल्यू 0 और f डैश की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1। फिर इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए क्या लेना चाहिए? f का मैक्सिमम लेना चाहिए और f डैश का मिनिमम लेना चाहिए। सबको समझ में आया? Yes, sir. सब लोग बताओ जल्दी जल्दी, कितना समझ में आया कि f माइनस एफ डैश माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में क्यों होगा? सर एक बार फिर बता दीजिए ना। देखो जैसे मान लो a 2 से 4 है, ठीक है, b जो है 3 से लेके 10 तक है, तो a माइनस बी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो यहाँ पे मैं a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू लिखूंगा। तो a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब a को जितना कम हो उतना ले सकूं और b को जितना ज्यादा हो उतना ले सकूं। मतलब 2 माइनस 8, सॉरी 2 माइनस 10 विच इज माइनस 8। और यहाँ पे a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उसके लिए a जितना बड़ा है उतना ले सकूं और b जितना छोटा है उतना ले सकूं। मतलब 4 माइनस 3 1। तो a माइनस बी का रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? माइनस 8 से 1 तक। तो ऐसे ही मैंने f माइनस एफ डैश का रेंज लिखा। आया समझ में? यस सर। ओके, सो अच्छा f माइनस एफ डैश माइनस 1 से 1 के बीच में है, और साथ में हम लोग को ये भी पता है कि f माइनस एफ डैश एक इंटीजर है। इसका मतलब f माइनस एफ डैश क्या हो सकता है? 0 0 हो सकता है। It means f minus f dash will be what? 0. So now since f minus f dash is 0, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? I plus 0 is equal to 82. So I is equal to what? 82. I 82 के बराबर होगा, जो कि एक इवन नंबर होगा। समझ में आया?
हेलो, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो अगर मैं समराइज करूं, तो समरी में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर मेरे को f प्लस एफ डैश करने की जरूरत पड़ रही है तो f प्लस एफ डैश हमेशा 1 होगा। ठीक है। दूसरी बात कि अगर मेरे को f माइनस एफ डैश करने की जरूरत पड़ रही है तो वो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तीसरी बात कि चाहे i प्लस एफ डैश हो, चाहे i प्लस एफ माइनस एफ डैश हो, चाहे ऐसा लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन बन रहा हो, चाहे ऐसा बन रहा हो। ठीक है। इसमें जो है वो क्या आएगा, वो 2 टाइम्स समथिंग आएगा, मतलब एक इवन नंबर आएगा। सर ऐसा हमेशा होगा क्या? हाँ, कोई भी देखो, वैल्यू चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा तो एम ऐसा है कि दोनों को ऐड करूं या दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं। तो दोनों को ऐड करूंगा तो कुछ कैंसिल होंगे और कुछ 2 बार रिपीट हो रहे होंगे, तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ कैंसिल होंगे और कुछ रिपीट हो रहे होंगे, तो उस केस में भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो i प्लस एफ डैश हमेशा ही एक, चाहे i प्लस एफ डैश की बात करूं चाहे i प्लस एफ माइनस एफ डैश की बात करूं, वो हमेशा इवन नंबर होगा। ये बात समझ में आई सबको? सर वो f प्लस एफ डैश और f माइनस एफ डैश की भी वैल्यूज हमेशा सेम रहेंगी? हाँ, f प्लस एफ डैश हमेशा 1 होगा और f माइनस एफ डैश हमेशा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में होता था और उसको एक इंटीजर होना था, तो वो 1 होता। f माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में होता था और उसको एक इंटीजर होना था, मतलब वो 0 होता। तो जब यहाँ पे जब तुमको i प्लस एफ डैश करना पड़ता, तब f प्लस एफ डैश क्योंकि 1 आ जाता, तो i एक ऑड नंबर आता। और अगर तुमको ये करना पड़ता i प्लस एफ माइनस एफ डैश, सर इवन नंबर आता। हेलो, यस सर, ऑडिबल। Yes, sir. वीडियो चला गया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर अब विजिबल है। ठीक ठीक। हाँ, तो चीजें समझ में आ गई। तो कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ लेता है कि i ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। ठीक है, तो तुमको बस ये देखना होगा कि तुमको i प्लस एफ डैश करना पड़ रहा है या i प्लस एफ माइनस एफ डैश करना पड़ रहा है। उससे तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि i इवन है कि ऑड है।
सर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि a प्लस रूट b का डिफरेंस 1 से कम क्यों होता है? देखो a और रूट b का जो डिफरेंस है उसी को तो मैं f डैश कहता हूँ ना, a माइनस रूट बी होल रेस टू सम पावर, जैसे मान लो 6। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर 0 से 1 के बीच में है, जैसे मान लो a माइनस रूट बी 0.8 आ गया, तो इसका मतलब कि a माइनस रूट बी होल रेस टू 6 वो भी बिटवीन 0 एंड 1 आ गया। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर पाऊंगा कि f डैश जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 होगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि a माइनस रूट बी तुम्हारा 1.4 आ गया, a माइनस रूट बी, और तुमने f डैश डिफाइन किया a माइनस रूट बी होल रेस टू 6, तो 1.4 होल रेस टू 6 ये किन दो इंटीजर्स के बीच में होगा वो मैं बता सकता हूँ क्या? नहीं नहीं बता सकता। बस हाँ, हम लोग को ये जरूर पता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज 0 से 1 के बीच में है तो उसका तुम कोई भी पावर ले लो, हायर पावर, दैट विल आल्सो बी बिटवीन 0 एंड 1। सो क्वेश्चन ही वैसे दिए जाएंगे, मतलब मैं तुम लोग को एक तरीके से क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन फ्रेम करने की टेक्निक बता रहा हूँ। तुम चाहो तो अपने मन से अब क्वेश्चन फ्रेम भी कर सकते हो। जैसे बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, i प्लस एफ इज इक्वल टू 2 प्लस क्या लिखूं बताओ, कुछ ऐसा नंबर बताओ रूट में जो मेरा काम कर जाए। सोचो। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना प्लीज। रूट 2 ही लिख सकते हैं। रूट 2 भी लिख सकता हूँ, रूट 3 भी लिख सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो राइट रूट 3 ऑल्सो, क्योंकि 2 और रूट 3 के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 एंड 1.73 के बीच का डिफरेंस, जो कि क्या होगा? हाँ, 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है। सर आपने जो समझाया ना सर, वो जो ग्रीन कलर से आप जब लिखे हैं वो समझा नहीं अब तक। कौन सा? ये समरी सर। हाँ देखो, समरी में क्या है कि अगर कहीं भी तुमको f प्लस एफ डैश दिखे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, और कहीं पे तुमको f माइनस एफ डैश दिखे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है। अच्छा, i प्लस एफ डैश हो या i प्लस एफ माइनस एफ डैश हो, दैट विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। वो हमेशा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। ठीक है। अब देखो, जैसे इसको कंपेयर करो, i प्लस एफ डैश इज एन इवन नंबर एंड f प्लस एफ डैश 1 है, हमको पता है। इसका मतलब i क्या हो जाएगा इस केस में? इवन माइनस 1 विच इज ऑड नंबर। फिर i प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन है, और f माइनस एफ डैश इटसेल्फ 0 होता, तो उस केस में i क्या हो जाता? वो खुद इवन नंबर हो जाता। सो मतलब तुमको बस क्या करना होगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन होता कि 2 प्लस रूट 3 होल रेस टू 7, ये i प्लस एफ है, देन फाइंड वेदर i इज इवन और ऑड। तो तुमको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करते, बस तुमको ये देखना है कि तुमको
जैसे I प्लस एफ जो है वो क्या होता है 2 प्लस रूट 3 होल रेस टू 7, मतलब 7C0 2 रेस टू 7 प्लस 7C1 2 रेस टू 6 रूट 3 रेस टू 1। ठीक है। अच्छा एफ डैश तुम कैसे डिफाइन करते? बड़ा माइनस छोटा, तो 2 माइनस रूट 3 होल रेस टू 7, तो यहाँ पे प्लस आता और यहाँ पे माइनस आ जाता। आ रहा है समझ में? अब मेरे को रूट वाले टर्म्स हटाने हैं, रूट वाले टर्म्स हटाने हैं, इसका क्या मतलब है कि i प्लस एफ डैश करना पड़ेगा, वो हमेशा ही एक इवन नंबर आएगा। और जैसे ही f प्लस एफ डैश लिखा, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई 1, विच इम्प्लाइज i इज इक्वल टू ऑड। तो तुमको बस ये समझ में आना चाहिए कि अगर मेरे को f प्लस एफ डैश करना पड़ रहा है तो उससे i की वैल्यू ऑड आएगी, और मेरे को अगर f माइनस एफ डैश करना पड़ रहा है तो उससे i की वैल्यू इवन आ जाएगी। तो जब हायर पावर के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे मान लो ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया, अगर मान लो 50 भी होता पावर, तो उस केस में ये i की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो नहीं पूछता। उस केस में बस क्या पूछ लेता कि i इवन है कि ऑड है। आया श्रेयांश? ठीक है, आया सर। नहीं आया अभी तक? नहीं आया सर। तो एक बार सब लोग जल्दी से कमेंट कर दो कि इतनी चीज क्लियर है। ओके, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5 प्लस 2 रूट 6 whole raised to n, whole raised to what? n, is equal to I plus f, I plus f. Then find the value of f square minus f plus if minus I.
हो रहा है? चलो मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो एकदम ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखो i प्लस f जो होता वो क्या है, 5 प्लस 2√6 होल रेज टू n। ठीक है, इसको अगर तुम एक्सपैंड करते तो क्या बनता, nc0 5 रेज टू n प्लस nc1 5 रेज टू n-1 इंटू 2√6 एंड सो ऑन, ऐसे बनता। अच्छा अगर मैं f डैश लिखता तो मैं f डैश कैसे लिखता, f डैश लिखता, अच्छा बताओ 5 और 2√6 में कौन बड़ा होता? सर 2√6। 2√6 तुम ऐसे सोच सकते हो ना, 2√6 का क्या मतलब है, 2 को इसके अंदर लेके चले गए तो मतलब वो √24 बन गया। तो 5 और √24, देखो तुम ध्यान से सर सोचो, छोटा है सर, 5 बड़ा रहेगा। 5 बड़ा है और √24 मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.9 के अराउंड तो होगा ही। तो देखो 5 और √24 में जो डिफरेंस है वो 0 से 1 के बीच में है कि नहीं है, जो मैं क्लेम कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में होगा। यस सर। Yes. सब लोग अपने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करते जाओ। तो f डैश जो है वो 5 माइनस 2√6 होल रेज टू n हुआ। अब मैंने इसको बाइनॉमियली एक्सपेंड किया तो वो बन गया nc0 5 रेज टू n। फिर दूसरा टर्म माइनस nc1 5 रेज टू n-1 इंटू 2 डॉट डॉट। सारे टर्म्स लिखने की जरूरत भी नहीं तुमको। अच्छा तुमको कैंसिल किसको करना है, जो जो इरेशनल वाला टर्म है उसको कैंसिल करना है। मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए,
दोनों सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करना सर चाहिए ना, ऐड कर देंगे। हाँ ताकि सॉरी। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब i प्लस f डैश, दिस शुड बी एन इवन इंटीजर, है ना। तो अच्छा, जहां पे भी f प्लस f डैश दिखा उसका मतलब क्या हो गया कि f प्लस f डैश को 1 होना पड़ेगा। इसका रीजन भी मैं दे चुका हूं और इसको मेमोराइज करने को भी मैं कह रहा हूं। समझ में आई बात? इसको मेमोराइज भी कर लो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एफ स्क्वायर माइनस एफ प्लस आई एफ माइनस आई, तो इन दोनों में से f कॉमन ले लिया तुमने, सर क्या f बन प्लस जाएगा? आई इंटू f माइनस 1 आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या बन गया? ये एक तरीके से बन गया i प्लस एफ इंटू एफ माइनस 1। अच्छा, i प्लस एफ का क्या मतलब है? हम लोग इस पूरे को i प्लस एफ लिख सकते हैं। और f माइनस 1 का क्या मतलब है? सर f माइनस f डैश। माइनस ऑफ f डैश। अच्छा, क्या हम लोग को f डैश भी पहले से पता है क्या? यस, पता है। सो माइनस बाहर ले लिया, 5 प्लस 2 रूट 6 होल रेज टू n, और f डैश क्या था? 5 माइनस 2 रूट 6 होल रेज टू n। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, अब मतलब ये तो एक तरीके से रूट 24 है ना, तो बी स्क्वायर मतलब 24 होल रेज टू n, मतलब माइनस ऑफ 5 स्क्वायर 25 माइनस 24 1 होल रेज टू n, जो कि -1 आंसर आ गया, विच इज -1। सर मैं सेकंड लास्ट स्टेप तक आ गया था, फिर वो माइनस f डैश आ रहा था, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो कोई बात नहीं। सबको समझ में आया? यस। तो एक बार सब लोग कमेंट कर दो कि ये पूरा टॉपिक क्लियर है जो भी पढ़ा हम लोगों ने। और भी क्वेश्चंस करने हैं क्या इसके ऊपर, इसी टाइप के? सर इस पे मतलब ऐसे टाइप के सम्स बनते हैं ना, ऐसे हाँ, मतलब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं ये बता दे रहा हूँ। क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, एक तो आई जो है वो इवन होगा कि ऑड होगा, ये पूछ लेगा। ठीक है, ये कब पूछेगा? जब n बहुत हाइयर होगा, मतलब जब a प्लस रूट बी होल रेज टू n है, तो ये जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, तब i जो है वो इवन होगा कि ऑड होगा, ये पूछ सकता है। अच्छा, i की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो पूछ सकता है। ये कब पूछ सकता है? जब n एक स्मॉल क्वांटिटी हो, से 6 हो 7 हो, ऐसे टाइप का हो। ठीक है, और थर्ड वाले केस में जैसे अभी लास्ट जो यहाँ पे अभी सीखा है वैसे टाइप का कुछ पूछ सकता है। ठीक है, तो अब देखो क्विकली क्वेश्चंस करने का अगर मैं सीखूं तो क्या करूँगा?
3 plus root 5 whole raised to 11, that is equal to I plus F, and find whether I is even or odd. पहला पार्ट. दूसरा पार्ट कि I plus F चलो ठीक है, ये करो. फाइंड वेदर I is even or odd. सर आई ऑड रहेगा. I odd रहेगा. Good. सर ये CA2 में बायनोमियल थ्योरम कहाँ तक आएगा सर? तो सिलेबस पोस्ट कर दिया जाएगा. तुम ये समझ लो कि अभी तक जितना पढ़ाया गया होगा उतने तक आएगा. ओके. यस, बाकी स्टूडेंट्स हाँ सर ऑड आ रहा है. ऑड आया. तो मेरे को कौन बताएगा अप्रोच, कौन बताएगा? चलो आ जाओ और किसी से पूछते हैं. नंदिनी, नंदिनी तुमको समझ में आया? हेलो, अनम्यूट करो. यस सर. तो हम लोग कैसे अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ. सर पहले एफ डैश निकालेंगे 3 minus root 5. हाँ, तो मतलब पहले I plus F लिख लिया, 3 plus root 5 whole raised to 11. फिर इसको कितने टर्म्स तक एक्सपेंड करूंगा? सर सारे. हाँ, 2-3 टर्म, 2 तक ही काम हो जाएगा तुम्हारा. तो तुम ऐसे लिखोगी 11C0. तुमको एक्सपेंड भी करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस देखना है कि रूट 5 इरेशनल टर्म कहाँ पे आ रहा है. ठीक है, तो इरेशनल टर्म पहली बार में तो नहीं आ रहा, दूसरी बार में रूट 5 आ जाएगा. ठीक है, मतलब दूसरे में इरेशनल आ रहा है. ओके, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? एफ डैश लिखूंगा. चलो एफ डैश. अमृता तुम बताओ एफ डैश क्या होगा? हेलो अमृता. आरना, what will be f dash? root 5 whole raised to 11. 3 minus root 5 whole raised to 11. अब इसको एक्सपैंड करो तो ठीक है, पहला टर्म तो रैशनल आएगा, दूसरा टर्म रूट 5 वाला आएगा माइनस साइन के साथ. मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह ऐड करना पड़ेगा ताकि ये खत्म हो जाए. सो I प्लस एफ डैश ये हमेशा इवन नंबर आएगा, और f प्लस एफ डैश क्या होता है? हमेशा 1. इसका मतलब I प्लस 1 इज इक्वल टू इवन, विच इम्प्लाइज I इज इक्वल टू ऑड.
ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई छोटा पावर होता से, अगर यहाँ पे कोई छोटा पावर होता तो उस आई की वैल्यू भी पूछ ली जाती। आई की वैल्यू क्या है, मतलब पावर 11 है तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी आई की। फाइन। सर अगर इसके लिए मतलब माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो क्या अप्रोच रखेंगे? माइंड में अगर तुमको कैलकुलेशन करना है तो बहुत आसान काम है। देखो जो ये वाली सीरीज है ना, इसको एक्सपेंड करो माइंड में। देखो किस टर्म पे रूट वाला टर्म आ रहा है, ठीक है, कहाँ पे रूट वाला टर्म आ रहा है। और दूसरी वाली जनरली सीरीज एस को प्लस एफ डैश और होता है, मतलब और आई और देता है ना। हाँ, तुमको बस ये याद रखना है कि चाहे तुम्हारा प्लस एफ डैश हो, चाहे तुम्हारा आई प्लस एफ माइनस एफ डैश हो, ये दोनों इवन देते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एफ प्लस एफ डैश 1 होता है और इसमें एफ माइनस एफ डैश 0 होता है। तो इसके कारण आई जो आ जाता है वो ऑड आ जाता है, और इसके कारण आई जो आ जाता है वो अपना इवन आ जाता है। ठीक है। समझ में आई बात? यस। चलो गुड। देखे कोई क्वेश्चन? तो सर वो आप बता रहे थे वो कैसे? मतलब वही यार, दिमाग में कैलकुलेशन क्या, तुमको दो टर्म्स तक एक्सपेंड करना पड़ेगा सीरीज, चाहे तुम लिख के करो चाहे तुम दिमाग में करो। फिर तुमको यही इंश्योर करना है कि बस ये पता करना है कि आई प्लस एफ डैश लाना है या आई प्लस एफ माइनस एफ डैश आएगा। बस वो अगर पता चल जाएगा ना तुमको, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है, लेट p is equal to 8 plus 3 root 7 whole raised to n, and f is equal to p minus इंटीग्रल पार्ट ऑफ p। इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब क्या होता है, वही जो i का मतलब होता था। ठीक है, देन फाइंड p into 1 minus f, then find p into 1 minus f। वैल्यू फाइंड करना है बेटा।
हम लोग को ऑड या इवन नहीं फाइंड करना। सर 1। 1 गुड। एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पे पीवी लिख लिया है। और कुछ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे p को थोड़ी देर के लिए लिख लो i प्लस एफ, लिख सकते हैं ना, i प्लस एफ दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 7 होल रेज टू n। तो देखो समथिंग 8 रेज टू n प्लस समथिंग 3 रूट 7 ऐसे आ गया, डॉट डॉट डॉट। अब 8 और 3 रूट 7 में कौन बड़ा होगा? 8 बड़ा होगा, तो मैं f डैश को कैसे डिफाइन करूंगा? 8 माइनस 3 रूट 7 होल रेज टू n। तो ये ऐसे बन जाता समथिंग होल 8 रेज टू n माइनस 3 रूट 7 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो हम लोग को वो रूट वाला टर्म हटाना है, मतलब हम लोग को क्या करना होगा? i प्लस एफ प्लस एफ डैश करना पड़ेगा, दैट इज एन इवन नंबर। जैसे ही f प्लस एफ डैश आया तो तुरंत क्या पता चल गया कि f प्लस एफ डैश तो 1 होगा। f plus f dash will be what? 1, which implies 1 minus f is f dash। तो हम लोग से क्या पूछा गया है? हम लोग से पूछा गया है p इंटू 1 माइनस एफ। p मतलब ये वाली पूरी चीज 8 प्लस 3 रूट 7 होल रेज टू n इंटू 1 माइनस एफ। 1 माइनस एफ को हम लोग f डैश लिख सकते हैं, और f डैश is already known to us that it is 8 minus 3 root 7 whole raised to n। 8 minus 3 root 7 whole raised to n। बस इसमें जो है वो वाला फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 64 माइनस 9 इंटू 7 होल रेज टू n। समझ में आई बात? तो 64 माइनस 63 मतलब 1 रेज टू n इज 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। सर जो क्वेश्चन में वेरिएबल f दिया था मतलब वो अलग नहीं था कोई? क्वेश्चन में जो वेरिएबल f दिया था वो वही था। जैसे कोई भी नंबर, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ p जो होता है ना, उसको जनरली हम लोग i से डिनोट करते हैं। तो इसको जब तुम इधर लेके आ जाते हैं तो ये एक तरीके से ही बन जाता है ना, i प्लस एफ इज इक्वल टू पी। और p क्या है? ये वाली चीज है पूरी 8 प्लस 3 रूट 7 होल रेज टू n। ओके सर। ठीक है, चलो। सो इतने क्वेश्चंस करने के बाद सबको समझ में आया ये a प्लस रूट बी वाले क्वेश्चंस? यस, क्विकली कमेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करो, टाइम खत्म हो रहा है। सब लोग कमेंट करेंगे, जिसको नहीं समझ में आया वो भी बताओ। तो आज प्रैक्टिस सेशन में लाइक बाइनोमियल थ्योरम कराया जाएगा ना? आज हाँ, आज 7:30 से जो 7:30 से ही है ना, 7:30 से जो प्रैक्टिस सेशन है उसमें मैं रेगुलर क्लास लूँगा। उसमें बाइनोमियल थ्योरम आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है?
तो वो रेगुलर क्लास होगा, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग बाइनोमियल को। सर आप ये नोट्स पोस्ट कर दोगे क्या एक बार ग्रुप में? अभी नहीं सर, मतलब बाद में हाँ, वो बाद में तो मैं कर ही लेक्चर के दूंगा। बाद कर दोगे ना? ओके, तो सर वो जो सीक्वेंस सीरीज का जो टेलीस्कोपिक सीरीज बाकी था ना सर, करवाऊंगा। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स जो है इंटी के हैं, वो लोग नेक्स्ट वीक से जो है उस बैच में चले जाएंगे, तो उनको बस पैरेलल लेके आना है। फिर उसके बाद जिसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कौन कौन है तुम लोग में जो इंटी में शिफ्ट होने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीक से? अथर्व, रिया, और भी तो थे ना? और कौन कौन है जो दूसरे बैच में जाने वाले हैं? रोहित, अथर्व, रिया, रोहित, बाकी सारे नॉन इंटी वाले हैं। उस दिन तो मैंने हाथ उठवाए थे तो 6-7 हाथ उठे थे, कहाँ चले गए थे? चलो ठीक है, जो भी। ओके, तो 7:30 को रेगुलर क्लास होगा, तो या तो इसी आईडी पे होगा या तो थाने पनवेल वाली आईडी पे होगा, तो वो मैं बिफोर 5 मिनट्स में पोस्ट कर दूंगा तुम लोग को। ठीक है, Okay, thank you, sir. Okay, sir. Thank you. थैंक यू सर, बाय सर।